औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सियासत पाकिस्तान वर्सेस ज़हीर अहमद केस के हवाले से बात करेंगे। और इस वीडियो में मैं एक बात का इरादा करूंगा, एक अज़म है जो मैं दोहराऊंगा। आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को फॉलो ज़रूर कीजिए, और ताकि हमारा राब्ता मुस्तकबिल में भी कायम रहे। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो जो बात मैं कहना चाह रहा था कि इस वीडियो में मैंने बात करनी है मेहदी अली काज़मी साहब के हवाले से। मेहदी अली काज़मी साहब जो हैं वो हमारे सामने एक ऐसी शख्सियत के तौर पर सामने आए जिसने जुल्म के आगे डट जाने का इरादा किया, जिसने लोगों को बताया कि बच्चियां बोझ नहीं होती, बच्चियों के ऊपर जुल्म करने वाले कोई भी हो, बच्ची अपने घर में वापस लेके आना, ये हमारा तरीका होना चाहिए। मैंने या बहुत सारे और यूट्यूबर्स ने इसलिए मेहदी काज़मी का साथ नहीं दिया कि उनका कैरेक्टर कैसा है, माशरे में उनकी स्टैंडिंग कैसी है, बल्कि हमारा साथ देने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि मेहदी अली काज़मी साहब कैसे हैं। उनकी बेटी के साथ जो जुल्म हुआ उसके ऊपर आवाज़ उठाना, क्योंकि एक मजलूम बाप है और मजलूम बाप के साथ हर दर्दमंद और गैरतमंद इंसान खड़ा होता है। उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाना, ये हमारा तरीका था, ये हमारा मकसद था। और इसी बुनियाद के ऊपर, इसी वन पॉइंट एजेंडे के ऊपर हमने उनका साथ देने की ठानी। और अल्हम्दुलिल्लाह आने वाली मुश्किलात के बावजूद हम खड़े रहे, आने वाली तकलीफों के बावजूद हम खड़े रहे और खड़े रहेंगे। और अब केस बहुत जल्द मंतकी अंजाम तक पहुंचने वाला है। तो हम पार्टियां बदलने वालों में नहीं हैं, मौकफ बदलने वालों में नहीं है। हमारा मौकफ पहले दिन भी वही था और आज भी वही है। हमने कोई तब्दीली नहीं आई है, अपने मौकफ में कोई तब्दीली नहीं लेकर आया। मैंने कई मरतबा अपने लाइव सेशन में ये बात कही है, और अब फिर कह रहा हूँ कि मेहदी काज़मी साहब का कैरेक्टर देख के हमने उनका साथ नहीं दिया था। मुझे मुख्तलिफ मैसेज भेजे गए, सोशल मीडिया के ज़रिए भी, व्हाट्सएप वगैरह के ज़रिए भी, कि आप मेहदी साहब का साथ छोड़ दें। कुछ लोग, बल्कि बहुत सारे लोग आपसे नाराज़ हैं इस वजह से कि आप मेहदी साहब का साथ देते हैं। मेहदी साहब ये हैं, मेहदी साहब वो हैं, कैरेक्टर असैसिनेशन। मैंने एक बात जो बहुत वाज़ेह अंदाज में कही, और वो उस पर मैं हमेशा कहता हूँ, मेहदी साहब चाहे पाकिस्तान के सबसे बड़े क्रिमिनल ही क्यों ना हो, मेहदी साहब चाहे दुनिया के सबसे बड़े क्रिमिनल ही क्यों ना हो, किसी को ये हक नहीं है कि उनकी बेटी को अगवा करे। और जितना मैं जानता हूँ, मैं मेहदी साहब को ज़ाहिर है 16 जनवरी के वाकया से पहले नहीं जानता था। जितना मैं जान पाया हूँ, जो उनकी शख्सियत हमारे सामने है, एक किराए के घर में रहने वाला मजलूम बाप जिसकी 3 बेटियां हैं, और वो माशरे के सामने, जालिम समाज के सामने खड़ा हो गया और उसने कहा कि मुझे अपनी बेटी कानून और अदालत से वापस चाहिए। पाकिस्तान के कानून का एहतराम करने वाला, पाकिस्तान की अदलिया का एहतराम करने वाला शख्स मेहदी अली काज़मी है। और ये बात हम बड़े वसूख से कह सकते हैं कि ये जो कुछ इनके खिलाफ बातें होती हैं, हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, और ना ही हमने किसी ऐसे ताल्लुक की बिना पर उनसे साथ जोड़ा। हमने साथ जोड़ा उनकी बेटी की वजह से, उनके बेटी के ऊपर होने वाले जुल्म की वजह से, और ये हमारा साथ चलता रहेगा।
اس میں کوئی رکاوٹ، کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ میں ان کی ایڈوائس پر اپنا راستہ بدل لوں گا، تو یہ یقیناً آپ کی بھول ہے۔ میں کسی بھی قسم کی ایڈوائس یا اس طرح کی کوئی اور بات سننے کا اہل نہیں ہوں۔ میں کسی کی باتیں نہیں سنتا، میں وہ کرتا ہوں جو میرے دل کو اچھا لگتا ہے، جس بات پر میرا دماغ مطمئن ہوتا ہے میں وہی کرتا ہوں۔ اور یہ ایک تجدید عہد کے عنوان سے ایک دفعہ پھر یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ مہدی کاظمی صاحب کے ساتھ ہم ہیں، ہم تھے جب سے یہ میٹر شروع ہوا۔ حالانکہ میں اس میں بہت دیر سے آیا، لیکن آوازیں ہم بھی اٹھا رہے ہیں، اور اس وقت تک اٹھاتے رہیں گے جب تک عدالت سے ان مجرموں کو سزا نہیں ہو جاتی۔ دیگر معاملات طاہر کاظمی صاحب کے یا باقی کہ اس سے میں نے کبھی کامنٹ کیا ہی نہیں، اور نہ ہی میں نے کبھی کرنا ہے، چونکہ یہ میرا میٹر نہیں ہے، یہ میرا مدعا نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے میں مہدی صاحب کے ساتھ شامل ہوا تھا۔ اور جو لوگ نصیحت کر رہے ہیں، اپنی نصیحت اپنے پاس رکھیے۔ جس دن اس کیس سے ہٹ کے میں کوئی بات کروں گا، اس دن کہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔